दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप दवा खा रहे हैं, फिर भी थायराइड कंट्रोल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी दवा सही हो सकती है, दवा अच्छी हो सकती है, लेकिन आपकी डाइट गलत है तो दवा काम नहीं करेगी। आज मैं आपको बताऊंगा थायराइड में सही डाइट का पूरा विज्ञान, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों के अनुसार। दोस्तों, आज हम जानेंगे थायराइड में कौन से खाद्य पदार्थ मदद करते हैं थायराइड को कंट्रोल करने में, कौन से खाद्य पदार्थ नुकसान पहुंचाते हैं जिसके कारण दवाएं काम नहीं करती। आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न साइंस का सही बैलेंस आज हम सीखेंगे और फिर जानेंगे 7 दिन का थायराइड हीलिंग डाइट प्लान। 7 दिन का दोस्तों हीलिंग डाइट प्लान, इसे जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसे अब हम पहुंच चुके हैं छठे एपिसोड में। 5 एपिसोड में आपने बहुत कुछ सीखा, तो चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों थायराइड और डाइट का संबंध क्या है, इन दोनों का रिश्ता क्या है। दोस्तों, थायराइड सिर्फ दवा से नहीं सुधरती, सिर्फ दवा से नहीं ठीक होती है। जब तक सही पोषण, सही समय पर खाना और सही पाचन नहीं होगा, क्योंकि थायराइड जो है सिर्फ गले की बीमारी नहीं है, आयुर्वेद इसे पाचन से भी जोड़ता है। अगर आपकी डाइट गलत है, दवा काम करेगी, दवा कम काम करेगी। अगर डाइट सही है तो दोस्तों दवा की जो जरूरत है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। तो चलिए अब हम जानते हैं क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, खाना छोड़ देना चाहिए। नहीं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट। चलिए जानते हैं क्या क्या हमें बिल्कुल छोड़ देना है। सबसे पहले हमें कुछ बिल्कुल नहीं खाना है, वो है सफेद चीनी। किसी भी कीमत पर चीनी से बनी हुई कोई भी चीज नहीं लेना। दूसरी चीज है वो है मैदा, जंक फूड, ज्यादा तला भुना हुआ खाना, खास करके रिफाइन किए गए तेल में, सोया उत्पाद, ठंडा पेय, चाहे ठंडा कोई कोल्ड ड्रिंक्स हो, कोई पानी हो, ठंडा चीज कुछ भी नहीं लेना है। ज्यादा चाय और कॉफी, पैकेट वाले फूड्स। क्यों? क्योंकि ये सब शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं, अग्नि को बुझाते हैं और थायराइड को बिगाड़ते हैं। तो जितने चीजों का हमने नाम लिया, इन चीजों का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है, तुरंत त्याग देना है अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। तो क्या जरूरी है, तो हमें क्या जरूर खाना चाहिए, प्रश्न ये उठता है। दोस्तों, थायराइड में सुपर फूड की तरह काम करता है, वो है आपका गुनगुना पानी। गुनगुना पानी हमें हमेशा पीना चाहिए। अदरक भी ले सकते हैं, अदरक पानी ले सकते हैं। हल्दी, हल्दी बहुत ही फायदेमंद है। अदरक में जिंजरोल होता है, हल्दी में केरकुमिन होता है और ये दोनों ही तत्व थायराइड के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लहसुन, देसी शुद्ध गाय का घी, इसमें दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। मौसमी सब्जियां, स्टोर की गई सब्जियां नहीं, जिस मौसम में जो सब्जी पाई जाती है और आप जहां पे रहते हैं वहां पे जो सब्जी पाई जाती है उनका सेवन करिए। एक्सपोर्ट की गई, इंपोर्ट की गई सब्जी और फलों का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों जहां पे हम रहते हैं वहां के नेचर के हिसाब से हमारे शरीर का 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, वहां के नेचर के हिसाब से हमारे शरीर में काम करता है।
अगर हम नेचर के विपरीत जाएंगे तो दोस्तों स्वाभाविक तौर पे हम बीमार होंगे। इसीलिए जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ उगती हैं, वहाँ पे जो फल मिलते हैं, वहाँ पे जो फल उगते हैं, उन्हीं सब्जियों और फलों का सेवन हमें भरपूर मात्रा में करना चाहिए। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगली चीज़ है वो है मेथी दाना, जीरा, अजवाइन, सौंफ। इन चीज़ों का पानी आप ले सकते हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये सब दोस्तों मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस में लाते हैं। ये हमें ज़रूर खाना चाहिए। अब आप तक जान चुके हैं आप क्या नहीं खाना चाहिए बिल्कुल और क्या हमें खाना चाहिए। यहाँ तक अगर आप क्लियर हो गए तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम इसे समझते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार थायराइड जो है आपका, जब आपके शरीर का कफ और वात ये दोनों असंतुलित हो जाते हैं, ये दोनों बिगड़ जाते हैं तो क्या बनता है? थायराइड बनता है। इसीलिए खाना चाहिए गर्म भोजन, बासी भोजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हल्का ताजा भोजन लेना चाहिए। कम नमक, कम मीठा, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। कम नमक, कम मीठा। कम मीठा का मतलब चीनी वाला मीठा बिल्कुल नहीं चाहिए। आप चाहे तो नेचुरल मीठा वाला जैसे गन्ना चूस सकते हैं, बादाम, खजूर या फिर आप काजू खा सकते हैं। कम नमक का मतलब रिफाइन किया गया नमक, आयोडीन नमक बिल्कुल नहीं लेना है। आप सीधा नमक ले सकते हैं, काला नमक ले सकते हैं कम मात्रा में। और खास करके दोस्तों आपको रात का खाना किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले ही खा लेना है। यही आपके सर्केडियम रिदम को सही करेगा। जब हमारे शरीर का सर्केडियम रिदम जो बिगड़ चुका है, जो बिगड़ चुका वो सही होगा तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को सेट कर लेगा। इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले और अगले दिन सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, इस टाइम को आप नोट कर लीजिए। जब इस टाइम से आप खाना खाएंगे तो आपके जो शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी है उसकी टाइम अपने आप को सेट कर लेगी, उसकी टाइमिंग रीसेट हो जाएगी और आपका शरीर अपने आप को रीसेट कर लेगा। डेली जो आप 16 घंटे का ये उपवास कर रहे हैं, यही 16 घंटे की फास्टिंग आपके शरीर को हीलिंग मोड पे ले जाएगी। और जब हमारा शरीर हीलिंग मोड पे जाता है, हीलिंग मोड पे जाता है तो जो डैमेज सेल हैं वो अपने आप को रिपेयर कर लेंगे। 3 से 4 महीने में जो रिजल्ट आपको मिलेगा, थायराइड की दवा छोड़ना मजबूरी हो जाएगी क्योंकि आपका शरीर अपने आप को हील कर चुका है। आपका शरीर अपने आप को रीसेट कर चुका है। आपके शरीर में जो डैमेज सेल थे वो रिपेयर हो चुके हैं और आपका शरीर स्वास्थ्य के रास्ते पर चल चुका है। दुनिया का सबसे पावरफुल नियम, आयुर्वेद का सबसे पावरफुल नियम यही है, खाने का नियम। दोस्तों सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते। इसे जरूर फॉलो करना है। दोस्तों मॉडर्न साइंस क्या कहती है? मॉडर्न साइंस कहती है हाई फाइबर डाइट, लो प्रोसेस्ड फूड, यानी कि आपको लो प्रोसेस्ड फूड, इसके साथ साथ इनफ प्रोटीन, गुड स्लीप, ये सब दोस्तों T3 T4 को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये सारी चीजें बेहतर करने में मदद करते हैं, मॉडर्न साइंस कर रहा है। अब चलिए हम जान लेते हैं दोस्तों 7 दिन का थायराइड हीलिंग डाइट प्लान क्या है। पहले 1 से 2 दिन आप अपने आप को रीसेट फेस में डाल दीजिए। सुबह गुनगुना पानी प्लस नींबू ले लीजिए। सो के उठने के तुरंत बाद बासी मुंह 1 गिलास गुनगुना पानी आधा नींबू लेना है। दोपहर में
आपको लेना है दाल लीजिए, सब्जी सलाद खा सकते हैं और रात का में आप सिर्फ सूप लेना है, सूप, सब्जियों का सूप ले सकते हैं। दिन में अगर आपको प्यास लग रही है, भूख लग रही है तो कोई मौसमी फल ले सकते हैं या आप नींबू पानी, अदरक पानी, जीरे का पानी, सौंफ का पानी ले सकते हैं या इसे 1 से 2 दिन तक आपको करना है। इसे कहते हैं रीसेट फेस। अब तीसरे और चौथे दिन आपको क्या करना है? बूस्ट फेस में आ जाना है। आपकी शुरुआत होगी अदरक पानी से, हल्का सा प्रोटीन वाला चीज आपको लेना है और डेली कम से कम 30 से 40 मिनट का तेज गति से मॉर्निंग वॉक, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे नंगे पाँव करना है। इसे ज़रूर करना है। उसके बाद हम चलते हैं 5 से 6वें दिन में रिपेयर फेस में। अब हमारा शरीर रिपेयर करेगा। तो इसमें क्या करना है? हल्दी, काली मिर्च प्लस दूध, जिसे कहते हैं गोल्डन मिल्क। कैसे बनाएंगे? 1 गिलास दूध लेना है। गाय का शुद्ध घर का दूध चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। आधा चम्मच घर की पीसी हुई हल्दी, 1 चुटकी उसी में काली मिर्च डाल करके इस दूध को उबाल करके इस दूध को आपको पीना है सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले। सूर्य डूबने के बाद नहीं, सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले 1 गिलास दूध आपको पीना है और डेली अब आप ऐड कर दीजिए सुबह-सुबह 30 मिनट का प्राणायाम। प्राणायाम में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, ये सारे प्राणायाम आप कर सकते हैं। 7वें दिन आपका होगा डिटॉक्स डे। 7वें दिन आप क्या करेंगे? हल्का सा सूप लेंगे, नींबू पानी, हल्का सा सूप और नींबू पानी। तो ये 7 दिन का रूटीन आपको अपनाना है। आयुर्वेदिक सपोर्ट में आप ले सकते हैं अश्वगंधा, गिलोय, त्रिफला, मेथी का पाउडर। ये आयुर्वेदिक सपोर्ट में आप ले सकते हैं। अगर आप सच में थायराइड से उबरना चाहते हैं तो दोस्तों आज ही अपनी डाइट बदल दीजिए। जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड होती है, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कमेंट में लिख दीजिए दोस्तों थायराइड डाइट। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने घर, परिवार, यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे थायराइड और तनाव, जो सबसे बड़ा छुपा हुआ दुश्मन होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान के बारे में। तो इस एपिसोड को मिस मत करिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों।